जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, आज हम देवी के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी के बारे में बात करेंगे। पौराणिक कथाएं हैं, उसको जानेंगे। ब्रह्म अर्थात तपस्या, चारिणी अर्थात आचरण, अर्थात तप की देवी। भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती ने घोर तपस्या की, तभी उन्हें कहा जाता है तपस्याचारिणी, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा मनुष्य को कठिन समय में संबल बनाने की प्रेरणा देती है। तपस्याचारिणी त्याग और तप की देवी हैं। अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, प्रबल दृढ़ निश्चय हो जाता है जो इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप को जान लेता है और इसकी पूजा आराधना करता है। तो आइए कथा में चलते हैं। पिछले जो जन्म था पार्वती जी का, वो सती रूप में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले स्वरूप में बताया था माता के। और उन्होंने जो है अपने पिता के घर जाकर दक्ष के यहाँ अपने आप को स्वाहा कर लिया, क्योंकि वहाँ पर शिव जी का कोई स्थान नहीं था उस यज्ञ में। अब वो इस जन्म में हिमालय राज पर्वत के घर में जन्म लेती हैं पार्वती के रूप में। और तब अब नारद जी उनके यहाँ पधारते हैं हिमालय राज्य के यहाँ और पार्वती जी से अनुरोध करते हैं, उन्हें प्रवचन देते हैं, उन्हें बताते हैं अब उनके पिछले जन्म के बारे में और कहते हैं कि जो काम था वो अधूरा रह गया था पिछले जन्म में, इसलिए इस जन्म में आपको वो कार्य करना है। आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी शिव जी को प्राप्त करने के लिए, उनके प्रति समर्पित होने के लिए। एक तो इससे धर्म की स्थापना होगी और साथ में शिव जी की जो तपस्या है वो जाकर पूर्ण होगी। तो इस वजह से नारद जी ने पार्वती जी को ये सब चीजें बताई, उन्हें ये ज्ञान दिया। अब पार्वती जी जो है अपनी माता पिता से आज्ञा लेती हैं, अपनी माता मैना से आज्ञा लेती हैं कि मैं तपस्या करना चाहती हूँ, शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। और वो अपनी कुछ सखियों के साथ जहाँ से गंगा का उद्गम होता है, गंगोत्री के पास जाकर वहाँ तपस्या करती हैं। काफ़ी हजारों साल तक वो तपस्या करती हैं। कुछ साल तो फल खाती हैं, फूल खाती हैं और कुछ साल तो वो बिना पानी के रहती है, निर्जला तपस्या करती हैं। और कई बार तो उन्होंने पत्ते भी खाने छोड़ दिए थे, बेलपत्र भी खाने छोड़ दिए थे, इसलिए इसी कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अब सब देवी देवता देखते हैं उनकी इस घोर तपस्या को, तो ब्रह्मा जी भी आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हे देवी, आपकी इस तपस्या को देखकर हमें बेहद खुशी हुई है। अब शिव जी आपके पास जरूर आएंगे और आप अब घर जाइए। लेकिन माता का जो दृढ़ निश्चय था वो अटल था। उन्होंने कहा जब तक मुझे शिव जी अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तपस्या तब तक पूर्ण नहीं होगी। ऐसा कहकर वो फिर तपस्या में लीन हो जाती है। हजारों वर्ष तक बिना निर्जला उपवास के वो तप करती हैं और शिव जी के पास ये बात पहुंचती है और वो बेहद प्रसन्न होते हैं और माता पार्वती के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, अब आप घर जाइए और मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। जो पार्वती जी होती हैं वो पूर्ण रूप से बेहद खुश होती हैं। वो कहती है कि आपने मुझे इस चीज़ की आज्ञा दी, मैं आप पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहती हूँ हे महादेव जी। इसी वजह से जो कठिन तपस्या के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी रखा गया। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आप ब्रह्मचारिणी रूप से पूरी दुनिया में विख्यात होंगी। तो ये छोटी सी कहानी थी। और शादी होनी क्यों ज़रूरी थी माता पार्वती और शिव जी की अगले जन्म में? क्योंकि जो राक्षस था ताड़कासुर नाम का, उसने देवी देवताओं को खूब हानि पहुंचा रखी थी।
स्वर्ग में आतंक मचा रखा था और उसे वरदान था ब्रह्मा जी से कि तुम्हारी मृत्यु शिव जी और पार्वती जी के पुत्र से होगी, क्योंकि वो राक्षस जानता था कि शिव जी तपस्या में लीन है, उनका तो कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। इस वजह से पार्वती जी का अगला जन्म होता है और इस जन्म में वो घोर तपस्या करके शिव जी को पति स्वरूप में प्राप्त करती हैं। अब आइए माता के इस दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी माता का हम मंत्र पढ़ते हैं। प्रधाना कर पद्माभयाम शमालाकं मंडलू देवी प्रसीदतु ब्रह्मचारिण्ये नूतमा। जय श्री कृष्ण।